तो वी स्टडी अबाउट जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एंड देन अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग बनाए हैं तो बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट लगाकर हम कैसे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। एंड सबसे पहला जो वैलिडेशन हम लोग को करना होगा, दैट वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हम लोग कैसे बना सकते हैं, और अगर यूजर बटन पे क्लिक करे तो उसको बोले पहले कि आप फर्स्ट नेम में लिखो, फिर उसके बाद सबमिट करने का कोशिश करें। तो जितने भी हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड बनाकर रखेंगे उन सब के लिए वो हमसे बोलेगा, अलर्ट देगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे हेड सेक्शन में, एंड डेफिनेटली वी हैव टू क्रिएट वन फंक्शन एंड fn वैलिडेट करके एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। एंड इस फंक्शन में हम सबसे पहले फर्स्ट नेम को वैलिडेट करेंगे। तो फर्स्ट नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है दैट इज txt fname है। तो इस txt fname को वैलिडेट करेंगे कि इसको कोई ब्लैंक ना छोड़ के सबमिट करे। ब्लैंक रहेगा तो सबमिट नहीं होना चाहिए। तो विद इन दिस फंक्शन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा और साथ में कंडीशंस लगाकर चेक करना पड़ेगा। नाउ इस वैलिडेशन कंसेप्ट के साथ आप कंडीशन कैसे लगता है, तो जब भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, लूपिंग होता है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग में। तो इसके साथ वैलिडेशन के साथ साथ आपको हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना भी बता रहे हैं कि कैसे हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं। एंड फिर कंडीशन पे चेक होगा कि क्या यूजर ने इनपुट करा है या नहीं करा है। तो अगर यूजर ने इनपुट करा है तो ठीक है, और अगर यूजर ने इनपुट नहीं करा है तो हम उसको कैसे अलर्ट देंगे कि आप इनपुट करिए पहले एंड देन आगे का काम होगा। सो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे एंड इफ कंडीशन में हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इन ब्रैकेट जैसे हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो txt fname एंड डॉट वैल्यू वैल्यू एंड देन डॉट लेंथ। लेंथ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर आप ले सकते हो अगर इक्वल्स टू 0 है। तो दोनों ही कंडीशन मेरे लिए वैलिड है। ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होना चाहिए, और अगर इक्वल्स टू 0 है तो क्या होना चाहिए। मतलब लेंथ 0 का मतलब है कि यूजर ने इनपुट नहीं करा है, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी एक कैरेक्टर भी करेगा तो उसका वैल्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम 0 को मैप कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और अगर ये 0 है तो हम क्या करेंगे, अलर्ट बॉक्स देंगे इसको। अलर्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम एंड देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। तो दिस इज वन कंडीशन सपोज टू बी वैलिड इफ लेंथ इक्वल्स टू 0, देन ये क्या देगा, मैसेज देगा कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। और अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट सबमिट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस को हम लोग देखते हैं एंड इसको यस इस फंक्शन को रिमेंबर टू कॉल दिस फंक्शन। ये फंक्शन सिर्फ बनाने से नहीं होगा, इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को कॉल कहाँ करना है, तो बटन के क्लिक इवेंट पे करना है। तो जो मेरा बटन है ये मेरा सबमिट बटन है, तो इसके ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक इवेंट है। इस ऑन क्लिक इवेंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब तक हम इसको अटैच नहीं करेंगे, बाइंड नहीं करेंगे, इसको बाइंडिंग बोलते हैं। ये फंक्शन को हमने बाइंड किया, कौन सा फंक्शन, जो कि जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नाउ बाइंड ऑन दिस सबमिट बटन क्लिक।
तो अब सबमिट बटन पे ये फंक्शन कॉल होगा। देखो जैसे ही सबमिट करेंगे ये अलर्ट मैसेज आ जाएगा। ये क्या बता रहा है कि आपने फर्स्ट नेम को नहीं लिखा है, लिखिए पहले। जब तक आप नहीं लिखिएगा तब तक ये सबमिट काम नहीं करेगा। तो ये यहीं पे आपको रखेगा जब तक आप इसका प्रॉपर वैलिडेशन प्रूफ नहीं कर देते। तो अब अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं, जो भी लिखना है डाल दिए। अब इसके आगे कहीं वैलिडेशन नहीं है अभी। तो अब क्या होगा, ये सबमिट हो जाएगा। तो ये सबमिट हो गया। और आपका उसके बाद का क्या काम है वो आगे हम लोग सीखेंगे कि आगे इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वैलिडेशन हुआ। तो अगर हमको लास्ट नेम भी करना है देन हमको एक और इफ लगाना पड़ेगा, या हम एल्सिफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इफ भी लगा सकते हैं और दूसरा नहीं तो एल्सिफ भी लगा सकते हैं। तो अब इस एल्सिफ में हम क्या लिखेंगे, इस एल्सिफ में दूसरा कंडीशंस हम लिखेंगे दूसरे लास्ट नेम के लिए। तो लास्ट नेम के लिए मेरा क्या है, TXT नेम, ये मेरा आइडेंटिटी है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी को हम यहाँ पे डालें एंड देन सेम सेम कोड लिखाएगा। ये दोनों लाइन जो लिखना है ये यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लास्ट नेम। तो इस तरह से अब जब कोड पेज को रन कराएंगे, तो अब जब पेज को रन कराएंगे तो ये 2 बार वैलिडेशन फायर करेगा, क्योंकि मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करा। और ये रिक्वायर्ड वैलिडेटर है, मतलब जब तक इस फील्ड को यूजर फिल नहीं करेगा, चाहे कुछ भी लिख दे, एक लेटर ही लिख दे, लेकिन लिखना जरूरी है। जब तक लिखेगा नहीं तब तक ये आगे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट फर्स्ट नेम के लिए आया। नाउ फर्स्ट नेम में हम कुछ भी लिख दिए। नाउ अगर अगेन हम क्लिक करेंगे तो अब ये लास्ट नेम के लिए पूछ रहा है कि अब लास्ट नेम भी भरना है आपको। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों भरेंगे तब जाके मेरा ये काम करेगा। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। देन थर्ड ईमेल आईडी को भी वैलिडेट करना है। तो अगेन एल्स इफ, या फिर हम इफ कंडीशन ही लगा सकते हैं। जो तुमको लगाना है तुम लगा सकते हो, दोनों ही तरीका है। हम चाहे तो इफ लगा सकते हैं या इफ एल्स लगा सकते हैं। तो ये देखो अभी हम एल्स इफ बताए थे, अभी हम इफ काम कर रहे हैं। तो इफ पे ऐसे भी इफ लगा के भी हम काम कर सकते हैं। टेक्स्ट ईमेल, सो ईमेल के लिए कर दिए और यहाँ पे लिखेंगे योर ईमेल। अब हम सेम एक बार अगर कोड रन कर गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी कोड को फिर कॉपी पेस्ट करके रन करा रहा हूँ। तो एक बार अगर रन कर गया कोड, दैट मीन्स कि दैट कोड इज वैलिड एंड उसको हम रन करा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट नेम के लिए पूछा, देन लास्ट नेम के लिए। सेकेंड लास्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए भी पूछेगा एंड देन ईमेल एड्रेस के लिए। तो ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद ही ये क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस लिखेंगे देन ओनली इट विल सबमिट। तो 3 फील्ड के लिए हम लोग लगा चुके हैं, 3 फील्ड के बाद ये सबमिट हो जाएगा। तो लाइक दैट अब आप जितने भी फील्ड के लिए आपको करना है आप कर सकते हो। सारा फील्ड अगर मैंडेटरी रखना है तो सारे फील्ड के लिए आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आपके ऊपर है कि कैसे हम वैलिडेशन यहाँ पे लगाते हैं एंड फिर उसको यहाँ पे मैप करते हैं। तो ये है सिंपल जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन। तो ये रेगुलर फील्ड का वैलिडेशन हुआ। तो अभी रेगुलर फील्ड के बाद आप चाहो तो ईमेल एड्रेस वैलिडेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल एड्रेस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। देखो ये फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का।
तो अगर ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट आपको वैलिडेट कराना है तो उसको करा सकते हो। फिर जैसे मैंने बोला था पासवर्ड का, तो पासवर्ड का वैलिडेशन करा सकते हो। एंड पासवर्ड जो है वो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच भी करवाता है बहुत सारा वेबसाइट। तो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को भी मैच करा सकते हो, लाइक दैट। तो ये सारा वैलिडेशन आपको जावास्क्रिप्ट का कुछ मैंने बता दिया, कुछ आपको नेट पे भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप वैलिडेट करा सकते हो कि ईमेल एड्रेस कैसे वैलिडेट कराते हैं, पासवर्ड कैसे कंफर्म और पासवर्ड कंफर्म करवाते हैं, या फिर पासवर्ड के स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं। ये सबका बना बनाया कोड आपको नेट पे मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हो और लगाने का कोशिश करोगे। तो इस तरह से वैलिडेशन हम लोग लगा सकते हैं। नाउ आफ्टर वैलिडेशन, जैसे कंडीशन के साथ हम लोगों ने देखा कि कंडीशन के साथ हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं। तो वैलिडेशन जब भी लगाएंगे तो कंडीशन लगेगा लगेगा, जहां भी हमको डिसीजन मेकिंग करना है वहां पे कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। तो कंडीशंस लगा के हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आफ्टर दिस इसमें लूपिंग भी आता है। तो लूप कैसे हम लोग देख सकते हैं, कैसे लूप काम करता है। तो लूप के लिए एक हम नया एक पेज क्रिएट कर रहे हैं और वो उस पेज पे हम लोग लूपिंग देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में लूप कैसे लगाते हैं एंड फिर उसको लूप से मेरा क्या बेनिफिट होता है। तो लूप से बेनिफिट ये होता है कि कोई भी काम, कोई भी टास्क हमको रिपीटेडली करना है तो हम लूपिंग कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम अभी आपको दिखाएंगे कि बाय द यूज ऑफ लूप हम लोग क्या कर सकते हैं। सपोज 1 to 10 हमको प्रिंट करना है, तो हम मैनुअली 1 2 3 4 5 6 10 लिखने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लूप यूज करके 1 to 10 सिंपल कोड से प्रिंट करा सकते हैं। फंक्शन फंक्शन fn लूप के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे सिंपल हम एक बटन लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, एंड देन इस पे ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक पे fn लूप को कॉल करेंगे। वैल्यू लूप करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जांपल रन करेगा। तो कैसे फॉर लूप लगाते हैं, तो डेफिनेटली फॉर देन फॉर लूप के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम कुछ भी लिखेंगे तो वो वेरिएबल डिफाइन ही हो जाता है। तो i इक्वल्स टू 0, देन i लेस देन 11 10 जो भी आपको करना है, जितना तक लूप चलाना है, एंड देन i प्लस प्लस, एंड देन i को प्रिंट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पे फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट एलएन भी यूज कर सकते हैं। राइट एलएन से होगा कि आपका लाइन ब्रेक होता जाएगा और राइट से लाइन ब्रेक नहीं होता, तो एलएन, और ये हम आई को यहाँ पे रखते हैं। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है मैंने, दैट मीन्स कि बॉडी के कंटेंट एरिया पे ये क्या करेगा, पूरा 1 2 3 0 से ये प्रिंट करेगा, क्योंकि हम इनिशियलाइज 0 से किया, अगर 1 से करेंगे तो 1 से करेगा ये। तो आप अगर इसको रन कराओगे, ये लूप, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे देखो 1 2 3 4 5 10 तक कर दिया। तो इस तरह से लेस देन मैंने करा है, अगर इक्वल्स टू हम कर देंगे तो ये 11 तक करने लगेगा। तो ये जैसे तुमको लूपिंग करना है कर सकते हो अकॉर्डिंगली। लूप से मेरा टास्क क्या होता है, रिपीटेड, जो भी रिपीटेड टास्क है उस रिपीटेड टास्क को हम क्या करते हैं, एक कोड के थ्रू उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं ताकि हमको लिखना ना पड़े। अभी तो चलो 10 का मैंने एग्जांपल लिया, तो 10 तो फिर भी लिख लेगा आदमी, लेकिन अगर हमको सपोज 100 टाइम्स लिखना है कुछ, 1 से 100 लिखना है, 1 से 100 लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लूप का हेल्प लेना पड़ेगा। नाउ विद इन सेम कोड जस्ट मैंने लिमिट बढ़ा दिया और ये 100 टाइम प्रिंट करने लगा। तो लाइक दैट
आपको अगर कुछ ऐसा काम करना है, रिपीटेड कुछ टास्क करना है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प ऑफ लूप। तो लूप यहाँ पे लिखने का तरीका आपने समझ लिया कैसे लिखते हैं। फॉर कीवर्ड है, देन आई, कोई भी एक वेरिएबल, हम लोग का जो प्रोग्रामिंग जानते हैं वो जानते हैं कि आई एक नॉर्मल लूपिंग वेरिएबल्स माना जाता है। तो हम लोग जनरली लूप के लिए आई को ही प्रीफर करते हैं। आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, डजंट मीन कि आई ही लिखना है। एक वेरिएबल लेना है, इक्वल्स टू जो आपका इनिशियल पोजीशन है वो बताना है, देन सेमीकोलन, मतलब फर्स्ट हम लोग इनिशियलाइज कर लिए। सेकेंड जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड कंडीशन एरिया। तो कंडीशन एरिया में क्या लिखते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 100। तो मैंने क्या कंडीशन दिया कि आई का वैल्यू जब तक 100 या 100 से कम है तब तक आगे जाना है और प्रिंट करना है। कंडीशन चेक होगा तो कंडीशन हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम जब तक कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा लूप चलता रहेगा। और लूप को इंक्रीमेंट कितने से करना है, तो आई प्लस प्लस से करना है। तो आई प्लस प्लस का मतलब है कि जो भी लास्ट आई का वैल्यू है उसको एक आगे बढ़ा देगा। तो फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा, 1, फिर लूप रन करेगा, फिर आएगा और ये कंडीशन चेक करेगा, लेस है, इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके कंडीशन चेक करेगा एंड देन देखेगा कि कंडीशन क्या है, अभी भी लेस है, तो फिर ये 2 प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर चेक करेगा, 3 प्रिंट करेगा, लाइक दैट। ये जब ये इसका काम है एक इंक्रीमेंट करना, इसका काम है कंडीशन को चेक करते रहना। जब तक ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तब तक ये वैल्यू प्रिंट होगा। तो हम लोग का कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रहा है 100 पे जाके, तो 100 टाइम्स ये लूप चल रहा है और विद इन ओनली 2 लाइन ऑफ कोड वी कैन प्रिंट 100, 200, 2 lakhs, 2 crores, like that within 2 line of code. Just you have to increase this limit. अगर हमको 1000 प्रिंट करना है, now I have just increase the limit and अगर इसको हम रन कराएंगे this will print 1000. So this is the looping and the advantage of looping कि जो भी टास्क हमको रिपीटेडली करना है वो हम लोग मिनिमम कोड के साथ कर सकते हैं। 1000 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, just 2 line of code that will print n number of data. So this is the use of looping in JavaScript. So you can just practice it